साथियों, एग्जाल्टेड प्लेनेट, उच्च का ग्रह, बस ये शब्द हमें सुनना होता है और हम खुशी से भाव विभोर हो जाते हैं कि अब तो ये ग्रह हमारे लिए केवल और केवल शुभता लेकर के आएगा। साथियों, उच्च का ग्रह होने मात्र से कुछ भी नहीं होता है। बहुत से ऐसे ग्रह हैं जो मारक हैं, गलत प्लेस्ड हैं। यदि वो उच्च के हो भी जाएं तो वो आपके लिए नकारात्मक हैं, सकारात्मक नहीं। और आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रख करके फिर ये एपिसोड देखिए ताकि आपको इस बात पर बिल्कुल पुख्ता विश्वास हो जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे शनिदेव के लग्न मकर लग्न में कौन से 3 ऐसे ग्रह हैं जो उच्च के होकर के बुरा परिणाम प्रदान करते हैं। श्रृंखला, और यदि अपने लग्न का आपने एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और उसको जान अवश्य लें आप। ठीक है, तो साथियों, ये रही मकर लग्न की एक जन्म पत्रिका। और सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो कि एक अति मारक ग्रह है, लग्नेश के परम शत्रु हैं। यदि वो उच्च के हो भी जाएं, केंद्र में विराजमान हो भी जाएं, और कोई आपको कह दे कि ये तो सूर्यदेव स्वयं उच्च के केंद्र में विराजमान है, आप तो राजसी ठाट बाट से रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये मारक ग्रह उच्च का हुआ है। मारक ग्रह मतलब आपको बुरा परिणाम देने वाला, आपका कोई शत्रु है, अभी छोटे ओहदे पर है। अब अगर उसका प्रमोशन हो जाए तो वो आपका ज्यादा बुरा करेगा ना। ठीक वही हाल यहां पर सूर्यदेव का हुआ कि सूर्यदेव मारक होकर के उच्च राशि के यहां पर हो गए हैं, जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं ना साथियों। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की ये जबरदस्त कमी इस स्थिति के कारण इस व्यक्ति में होती है। बहुत तैयारी करके, बहुत मोटिवेट होकर के वो जाता है कि आज तो मैं फला फला व्यक्ति से ये बात करूंगा, जा करके 4 बात उसकी सुन करके ये आ जाता है। इस स्तर का ये सेल्फ कॉन्फिडेंस में डिक्लाइन देता है। साथियों, पिता के साथ में संबंध बिल्कुल खराब होते हैं, क्योंकि पिता का ही कारक ग्रह सूर्य जो है वो मारक है। पिता से कभी संबंध उसके ठीक नहीं रहते। इवन पैतृक संपत्ति को लेकर के भी विवाद रहता है और वो इनको कई बार वंचित कर देता है पैतृक संपत्ति से। सरकार के कार्य, ये सरकारी नौकरी हो या सरकार से इनका सदैव 36 का ही आंकड़ा रहेगा। जो 3 दिन का काम है वो इनका 30 दिनों में भी कभी पूरा नहीं होता है। पेट से संबंधित, सिर से संबंधित, आंखों से संबंधित और दिल से संबंधित, और बल्कि हड्डी, क्योंकि हड्डी का भी कारक ग्रह सूर्य ही होता है। इन सब से संबंधित कोई साधारण नहीं बल्कि गंभीर बीमारी सूर्यदेव इनको अवश्य दे ही देता है। ये आजमाई हुई और प्रामाणिक बात है। सूर्यदेव माता के घर में विराजमान है तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी व्यक्ति सदैव चिंतित ही रहता है। अपने घर का सपना जैसा उसको चाहिए उसका सपना ही बना रहता है। सूर्य इस दशम भाव को, कर्म को देख रहा है। यह अनुशासन का भी भाव है साथियों। व्यक्ति अनुशासन में रह ही नहीं पाता, अनुशासनहीनता उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। और जिस व्यक्ति के जीवन का हिस्सा अनुशासनहीनता बन जाए फिर उसको सफलता मुश्किल से ही मिलती है। साथियों, ये तो बात हुई सूर्यदेव की। साथियों, दूसरा जो ग्रह है यहां पर वो है चंद्रमा। चंद्रमा भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। चंद्रमा यदि उच्च राशि के होकर के और इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, साथियों, चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। माता से संबंधित, माता के स्वास्थ्य से संबंधित सदैव संकट व्यक्ति को मिलता ही है। कई बार मां का जो है वो देहांत बहुत जल्दी हो जाता है। व्यक्ति कला प्रेमी होता है, कला के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन वो चाहते हुए भी कर नहीं पाता। कला के क्षेत्र में स्ट्रगल करता है। कहीं यदि वो फिल्मों में, संगीत में अपना
भाग्य आजमाना चाहता है तो वहां पर भी उसको बहुत ज्यादा संघर्ष करने को मिलता है, जो वो डिजर्व करता है वो उसको मिल नहीं पाता। स्त्रियों की यदि हम बात करें तो स्त्रीजन्य रोग भी ये अवश्य ही दे देता है, नहीं तो गुप्त रोग किसी न किसी प्रकार के ये अवश्य दे देता है। हार्मोन से संबंधित भी समस्याएं व्यक्ति को ये अवश्य ही देता है। और चंद्रमा चूंकि मन का कारक है तो ये मानसिक रोग, तनाव, डिप्रेशन ये भी अवश्य ही इस व्यक्ति को समय समय पर मिलती रहती है। पंचम भाव में यहां पर चंद्रमा विराजमान है तो संतान से पीड़ा, या तो संतान देरी से होती है या संतान उद्दंड होती है। प्रेम में बहुत बड़ा धोखा व्यक्ति को लंबा प्रेम चल करके अवश्य मिलता है। ये एकादश भाव को देख रहा है चंद्रमा यहां से विराजमान होकर के, तो इच्छा पूर्ति में सदैव बाधक रहता है। अपनी इच्छाओं को व्यक्ति को मार करके ही, उसको दबा करके ही जो जीवन है उसका यापन करना पड़ता है। साथियों इसके अतिरिक्त एक और ग्रह, क्योंकि 3 ग्रहों की हमने बात की थी, तो तीसरा जो ग्रह है वो और कोई नहीं बल्कि गुरुदेव बृहस्पति जुपिटर है। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में जुपिटर एक अति मारक ग्रह होते हैं। 12th हाउस के वो लॉर्ड है और इस तृतीय भाव के लॉर्ड है, संघर्ष के भाव के। यदि वो उच्च राशि के होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए और किसी ने कह दिया आपको कि केंद्र में उच्च के गुरुदेव, साथियों यहां पर मारक ग्रह उच्च का हुआ है। आप स्वयं कुंडली देख करके इसका अंदाजा लगा सकते हैं, अंतिम निर्णय कर सकते हैं। गुरुदेव यदि यहां पर विराजमान है तो शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जिसको हम कहते हैं जीवन में, वो कभी होते नहीं। संतान सही समय पर होती नहीं, संतान तो चलो बाद की बात है, शादी भी सही समय पर होती नहीं। और चूंकि शादी के भाव में ही गुरुदेव विराजमान है तो शादी हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन सदैव खटास से ही भरा रहता है। ट्यूमर से संबंधित शरीर में कहीं ना कहीं समस्या अवश्य रहती है। लीवर से संबंधित व्यक्ति को पीड़ा अवश्य रहती है। पाचन क्रिया भी उसकी खराब रहती है और कई तो बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार हो जाते हैं और कई हो सकता है कि बिल्कुल ही यहां पर दुबली स्थिति में रहना, यहां पर प्रताड़ित होने के लिए। साथियों लग्न को गुरुदेव देख रहे हैं तो व्यक्ति की जो शिक्षा उसने अर्जित की है वो उसके आजीविका के किसी भी काम नहीं आती है। अनिद्रा का व्यक्ति शिकार रहता है। 5वीं दृष्टि ये इच्छा पूर्ति के भाव पर डाली तो यहां पर भी इच्छाओं को मार करके ही व्यक्ति को जीवन यापन करना पड़ता है। अपने ही घर को ये यहां पर देख रहा है तो थोड़ा सा इनको ये फेवर जरूर मिल जाता है कि जिसमें ये मेहनत डालते हैं उस कार्य में इनको सफलता अवश्य ही मिल जाती है। तो साथियों हमने इस एपिसोड में ये जाना कि मकर लग्न की जन्म पत्रिका में भी 3 ऐसे ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और गुरुदेव, जो कि यदि उच्च के हो भी जाएं तो वो बुरा ही परिणाम देते हैं। श्रृंखला साथियों ये हमारी आगे भी जारी है। इसका समाधान यही है कि जो महादशा चल रही है उस महादशा वाले ग्रह को साध लिया जाए, क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। साथियों यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है।
अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।